हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के स्टूडेंट के लिए मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो स्टूडेंट 2023 में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम में 5 से 6 बार पूछे गए हैं। ठीक, 5 से 6 बार पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो क्लास भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट क्लास 10th 11th 12th या हम कह सकते हैं कि सभी स्टूडेंट जो एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से पता चल पाए आपके एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। इस क्लास को देखने के बाद आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, 5 व्यक्ति सामाजिक कार्य करने में क्रमशः 10, 7, 13, 20, 15 घंटे का समय लेते हैं। समयों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे समांतर माध्य पूछ रहा है। ठीक, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य को हम लिखते हैं x इस प्रकार से बार से। ठीक, तो समांतर माध्य बराबर हमारा सूत्र होता है कुल पदों का योग। जैसे कुल पद आपकी क्या है, 10, 7, 13, 20, 15, इन सभी को आपको जोड़ लेना है। ठीक, 10 + 7 + 13 + 20 + 15। ठीक, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 बटे आपको 5 कर देना है इस प्रकार से। ठीक, तो आपका समांतर माध्य बराबर देखिए, 10 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा, 17 में हम 13 जोड़ेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, 30 में हम 20 जोड़ेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा, 50 में हम 15 जोड़ेंगे तो हमारा 65 हो जाएगा। तो 65/5 आ जाएगा हमारा। ठीक, तो हम इसे जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमारा सॉल्व करने के बाद फाइनली आंसर आ जाएगा 5 × 5, 5 × 3 = 15, मतलब 13×5 = 65। आपका आंसर आया 13, मतलब आपका विकल्प नंबर ए राइट है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। क्वेश्चन बहुत आसान है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में एक मार्क्स के क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। यदि 52 आदमी एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 28 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, 52 आदमी एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, 28 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 52 आदमी बराबर आपका आ जाएगा, 52 आदमी बराबर कितना आ जाएगा, 35 दिन, क्योंकि 52 आदमी जो है 35 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक, अब एक आदमी कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक, एक आदमी इसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। जब एक आदमी काम को करेगा तो ज्यादा समय लेगा। कितना समय लेगा, तो आपका आ जाएगा 35 गुणे आपको क्या कर देना है, 52 कर देना है। ठीक, 52 दिन। ठीक, अब आगे आपसे पूछे तो 28 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ 28 आदमी, जब आदमी बढ़ गए तो कम समय लगेगा, तो मतलब यहाँ आपका आ जाएगा 35 गुणे 52/28। ठीक, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हम 2 से काटेंगे, यहाँ 2 दूना 4, यहाँ 1 बच जाएगा तो हमारा बन जाएगा 12, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 14 आ गया। ठीक, हम 2 से काटेंगे तो यहाँ हमारा 13 आ जाएगा, यहाँ हमारा 7, 7 × 5 = 35, यहाँ आपका 5 आ गया। ठीक, 13 × 5 = 65, तो 28 आदमी जो हैं कितने दिन में काम करेंगे, 65 दिन में। 13 दिन, 13 × 5 = 65, तो यहाँ आपका आ जाएगा 65 दिन आ जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका विकल्प नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक, 65 दिन। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन 5 से 6 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने बहुत सेलेक्ट क्वेश्चन लेकर आया है। ठीक, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आपसे के का मान पूछ रहा है। यदि बिंदु ए 2 3, बी 4 के और सी 6 और -3 संरेख हैं। आप जानते होंगे, आप अभी क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दिए हैं। जो स्टूडेंट क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दिए हैं बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ आपको देखिए, बिंदु जब संरेख होता है तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। हमें 3 बिंदु दिए, 3 बिंदु के माध्यम से हम एक त्रिभुज इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ जो हमारा बिंदु ए है, हमारा क्या है, 2 3 है,
और जो b है हमारा 4k है, और जो हमारा c है क्या है 6 माइनस 3 है। ठीक, इस प्रकार से। अब जो हमारा बिंदु a होता है हमारा x1 y1 होता है। ठीक, x1 y1, और जो बिंदु हमारा b होता है x2 कामा y2 होता है। जो बिंदु c होता है x3 और कामा y3 होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a 2 3 आपको 3 बिंदु दिए संरेख है। जब बिंदु संरेख होता है तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 0 होता है। ठीक, तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं यहाँ सूत्र को। तो यहाँ हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा 1/2 होता है, उसके बाद ब्रेकेट लगता है इस प्रकार से x1, ब्रेकेट के अंदर होता है y2 माइनस y3 प्लस x2, ब्रेकेट के अंदर होता है y3 माइनस y1, फिर प्लस यहाँ आपका आ जाएगा x3, उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा y1, ये हमारा फार्मूला होता है, माइनस y2। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, अब बिंदु संरेख है, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल के स्थान पर क्या लिखेंगे 0। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना कि पूरे हर एक चीज को लिखना है। यदि आप सारी चीज को लिखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको क्वेश्चन पर सही टिक मारना है। ठीक, उस पर आपको नंबर मिले। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कॉपी में आपको सॉल्व करना है, सिर्फ आपको शॉर्टकट में सॉल्व करना है और उस पर टिक मार देना है। तो यहाँ आपका देखिए 1/2 आ जाएगा। देखिए यहाँ x1 है, देखिए क्या है x1 है, तो x1 का मान देखिए क्या है, x1 का मान 2 है, तो यहाँ आपको 2 लिख देना है। y2 का मान क्या है, तो यहाँ आपका आ जाएगा k माइनस y3 का मान क्या है -3, तो यहाँ आपका हो जाएगा +3। ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ आपका आ जाएगा x2 का मान आपका क्या है 4 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 4। y3 आपका क्या है -3, तो यहाँ आपका आ जाएगा -3। y1 का मान आपका क्या है 3 है, तो यहाँ आपका हो जाएगा ये भी -3, उसके बाद फिर प्लस यहाँ x3 है, देखिए x3 है, तो x3 का मान आपका है 6, तो यहाँ आपका आ जाएगा 6। यहाँ y1 है, तो y1 का मान 3 है, माइनस y2 का मान आपका k है। ठीक, इस प्रकार से आपका आ गया। ठीक, यहाँ आपका पहले ब्रेकेट लगे, छोटा ब्रेकेट, उसके बाद बड़ा ब्रेकेट, इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए 2 इस साइड क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इस साइड तो गुणा करेगा, तो यहाँ आपका 2 गुणे 0 मतलब 0 गुणे 2 हो जाएगा, मतलब 0 ही है, तो हम डायरेक्ट 0 ही लिखेंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा ब्रेकेट के अंदर। देखिए यहाँ हम 2 से इसमें गुणा करेंगे, हमारा 2k आ जाएगा, उसके बाद 2 3 6। अब देखते हैं, देखिए 3 3 6 -6 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम एक बार लिख देते हैं -6 ब्रेकेट के अंदर। उसके बाद यहाँ देखिए आपका आ जाएगा 6 18, उसके बाद हम 6 से इसमें गुणा करें तो हमारा 6 के आ जाएगा। ठीक, -6 के, इस प्रकार से। तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या है 2k है, यहाँ -6k है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 4k। अब देखिए 6, यहाँ आपका आ जाएगा 6, इस प्रकार से 6 चौक 24 -24, यहाँ +18, तो यहाँ आपका आ जाएगा। देखिए हम इस ब्रेकेट को अब टाल देते हैं, ठीक, हटा देते हैं, तो यहाँ आपका आ जाएगा। देखिए इस साइड +4k, इस साइड तो -4k हो जाएगा। सॉरी, यहाँ देखिए बड़े के साथ माइनस का चिन्ह, तो यहाँ आपका माइनस आ जाएगा, तो इस साइड +4k हो जाएगा। ठीक, 4k हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ 18 है, देखिए 18 में हम 6 जोड़ देते हैं, यहाँ हमारा 24, यहाँ माइनस का 24, अब ये घट जाएगा तो हमारा 0 है, 4 के बराबर हमारा क्या आया 0 आया। ठीक, तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4, तो यहाँ आपका के बराबर है 0/4, तो आपका के बराबर फाइनली क्या आ जाएगा 0, तो मतलब आपका इसमें विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक, इसमें आपका विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक, बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक, देखिए आपको दिया गया 8 क्वाड थीटा बराबर आपको दिया गया 15, तो यहाँ आपका आ जाएगा क्वाड थीटा बराबर आपका आ जाएगा 15/8। ठीक, आपका 15/8 आ गया। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है 2 + 2 साइन थीटा, दूसरे ब्रेकेट में 1 - साइन थीटा बटे 1 + कॉस थीटा, दूसरे ब्रेकेट में 2 - 2 कॉस थीटा। इसका आपसे मान पूछ रहा है। देखिए हम इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 + 2 साइन थीटा, दूसरे ब्रेकेट के अंदर 1 - साइन थीटा बटे 1 + कॉस थीटा, दूसरे ब्रेकेट 2 - 2 कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए इन दोनों में हम 2 कॉमन लेते हैं, हमारा 2 कॉमन लेते हैं, आपका ब्रेकेट के अंदर आ जाएगा 1 + साइन थीटा। ठीक, 1 + साइन थीटा, दूसरे ब्रेकेट के अंदर 1 - साइन थीटा। ठीक, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका आ जाएगा 1 + कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए इन दोनों में हम 2 कॉमन ले लेंगे, हम 2 कॉमन लेंगे, हम सबसे पहले यहाँ आगे लिख देंगे इस 2 को।
तो यहाँ आपका बच जाएगा, तो यहाँ 1, उसके बाद यहाँ आपका बच जाएगा cos थीटा। ठीक, इस प्रकार से हम लिखेंगे, जिससे कि यदि हम बीच में लिखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपको समझने। यहाँ मैंने जो कॉमनली है सबसे आगे लिख दिया। ठीक, अब 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है, तो हमारा सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, इस फार्मूले की मदद से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो यहाँ का आ जाएगा 1। यहाँ देखिए साइन का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए यहाँ बी है ना, बी के स्थान पर क्या है साइन, तो यहाँ आपका साइन का स्क्वायर। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा आपका जाए। ठीक, इसी प्रकार से आपका जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर हमारा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, सॉरी क्वाट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो हमारा आ जाएगा क्वाट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर आपका मान मिल गया। अब देखिए क्वाट थीटा बराबर आपको 15 बटे क्या है 8 है, इसके ऊपर स्क्वायर, हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ 15 15 में क्या होता है 225 होता है, बटे 8 है 64। तो देखिए 225 बटे आपका 64 आ गया, मतलब आपका इसमें विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक, अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन 5 से 6 बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, सिर्फ आपको सही तरीके से इसे समझना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक, एक लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक, यहां आपको दिया गया, आपको लिख देना है हल। चलिए, हल लिखने की कोई यहां आवश्यकता नहीं, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको दिया गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो बेलन के आधार का व्यास आपसे पूछ रहे, आपको सबसे पहले इस प्रकार से एक बेलन बना लेना है। ये आपका बेलन है। ठीक, और आपको क्या दी गई है, ऊंचाई दी गई, इसकी ऊंचाई आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक, आपसे व्यास पूछ रहा है, बेलन का व्यास, मतलब इसकी आपसे दूरी पूछ रही है, दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र होता है 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। यहाँ आपका आ जाएगा 88, क्या आ जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा सूत्र है 2 पाई आर एच, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 पाई आर एच, और आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ मैंने लिख दिया इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ आपको इसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ हमारा आ जाएगा, तो देखिए पाई का मान 22/7 होता है, और यहाँ आपको आर ज्ञात कर लेना है। उसके बाद यहाँ यच है ना, यच आपको पता है 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आपको यच आ जाए 14 गुणे बराबर आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो हम 88 डायरेक्ट लिख देते हैं बस। ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ आपका देखिए 7 दूनी 14 आपका आ जाएगा। ठीक, यहाँ 2 का गुणा हम 4 में करें तो हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 से गुणा 22 में करें तो हमारा आ जाएगा 88। ठीक, 88 गुणे हमारा आर आ जाएगा, मतलब 88 आर आ जाएगा बराबर आपका 88। तो यहाँ आपका आर बराबर आ जाएगा 88/88, तो यहाँ आपका आर बराबर 1 आ गया। ठीक, आपसे व्यास पूछा है, क्या पूछा है आपसे व्यास पूछा है। ठीक, तो व्यास हमारा आर, देखिए हमारा व्यास को हम डी से लिखते हैं, तो डी बराबर हमारा क्या होता है 2r के इक्वल होता है, क्या होता है 2r के इक्वल होता है, आपको पता होगा। ठीक, तो हमारा d बराबर आ जाए 2 गुणे r का वैल्यू 1 है, तो यहाँ आपका d बराबर आ जाए 2। आप इन फिगर की इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, मैंने फिगर आपको बनाकर दिखाया था आपसे, जो वहाँ मतलब इस प्रकार से आपका बेलन इस प्रकार से इससे नीचे भाग का आपसे पूछ रहा है। ठीक, व्यास। ठीक, तो d बराबर 2 आया, मतलब 2 सेंटीमीटर, इसमें आपका विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको हम इसके लिए 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है।
चलिए हम सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं हम आप राइट बता पाए हैं या नहीं बता पाए। तो सबसे पहले आपको एक शंकु बना लेना है। इस प्रकार से हमारा शंकु होता है, ठीक। देखिए एक शंकु की ऊंचाई आपको 16 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई आपको 16 सेंटीमीटर दी है, ठीक। और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी आपकी पूरा व्यास होता है। आधे भाग की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। आर बराबर आपको 12 दिया गया, ठीक। उसके बाद आपसे पूछ रहा है शंकु पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपसे पूछ रहा है, ठीक। चलिए आपसे पूछ रहा है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको दिया गया है एच बराबर आपको 16 सेंटीमीटर दिया गया है और आर बराबर आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक। और शंकु क्या पूछ रहा है, शंकु 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 का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल होता है, क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब यहाँ से एल हमारी क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक। हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है, तिर्यक ऊंचाई हम पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का हमारा फार्मूला होता है एल बराबर हमारा होता है अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। एच मतलब ऊंचाई, तो यहाँ आपका एच जो है आपका 16, तो हम लिख देते हैं ये आपका 16 का वर्ग आ जाएगा, वो आर आपका 12, तो 12 का वर्ग, ठीक। जब हम इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा, देखिए 16 में हमारा क्या आ जाए, देखिए 16 में हमारा होता है 256, तो हम एल बराबर लिखेंगे, यहाँ एल बराबर हमारा आ जाएगा 16 में 256 अंडर रूट के अंदर 256 प्लस यहाँ देखिए 12 बराबर हमें 144 हो जाएगा। इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 400 जो है 20 का वर्ग, तो यहाँ आपका आ जाएगा 20। एल बराबर आपका क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे, तो एल की वैल्यू हमें 20 मिल गई, ठीक। चलिए हम इसे मिटा देते हैं, यहाँ हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक। तो एल की वैल्यू हमें कितना मिला है, 20 मिला है। एल इक्वल टू हमें 20 सेंटीमीटर मिल गया है, ठीक। तो यहाँ आपका पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, उसके बाद आर आपका 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा। एल की वैल्यू आपको 20 मिल गई, ठीक। अब इसे आपको पहले मल्टीप्लाई करा लेना है, ठीक। हम 22 से 20 में गुणा करें, 22 दूना 44 आ जाएगा, ठीक। 44 मतलब 440 गुणे 12 हो जाएगा बटे 7। हम पुनः इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 चौक 48 के 8, उसके बाद 12 चौक 48, 48 में हम जब 4 जोड़ देंगे हमारा हो जाएगा 52, वो आज बटे आपका 7 आ जाएगा। जब हम इसे अब 7 से इसमें भाग देंगे, देखिए 7 7 49 आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा 3, ठीक। 7 5 35, उसके बाद आपका बच गया 3, 7 चौक 28, क्या हो गया, 7 चौक 28, आपका बच गया 2, तो यहाँ हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ आपका आ गया 754.2, ठीक। तो यहाँ 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया गया है, ठीक। क्या दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और यही आपका राइट हुआ, क्योंकि यहाँ 4 होना था लेकिन 3 है, तो यही आपका राइट हुआ। और इससे बेटर आंसर कोई नहीं, तो यही आपका इसमें डी ऑप्शन राइट है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आपको समझना और सॉल्व करना आपके चैलेंज की बात है। देखते हैं, यहां में दिया गया पिक पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड आपसे पूछ रहा है। जब इसका गुणनखंड ज्ञात करना है तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं, इसके बराबर आपको 0 लिख देना इस प्रकार से। अब यहां देखिए आपका आ जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं पिक पावर 4 को पिक स्क्वायर, उसका फिर स्क्वायर, ठीक। यहाँ 81 है ना, हम 81 को लिख सकते हैं 9 का वर्ग इस प्रकार से, ठीक। अब यहाँ देखिए हम इसे पी स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हम ए मान कर चलते हैं, क्या मान कर चलते हैं, ए। तो ये हमारा ए हो जाएगा, तो यहाँ ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग हमारा सूत्र बन जाएगा। तो हम ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा सूत्र होता है एक ब्रेकेट में ए प्लस बी और एक ब्रेकेट में ए माइनस बी, ठीक। ये हमारा फार्मूला, इस फार्मूले की मदद से हम लिख पाएंगे पी स्क्वायर प्लस 9 एक ब्रेकेट में, ठीक। और दूसरे ब्रेकेट में हम लिख पाएंगे पी स्क्वायर माइनस 9, ठीक। जब इसे हम पुनः सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा, यहाँ देखिए पी स्क्वायर, देखिए क्या है, पी स्क्वायर माइनस 9 है, तो हम इसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग इसी प्रकार से, ठीक। तो फिर हम इसी फार्मूले का यहाँ यूज करेंगे, ठीक। तो हमारा पी स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा पी स्क्वायर, देखिए एक ब्रेकेट में हम लिखेंगे पी प्लस 3, दूसरे ब्रेकेट में हम लिखेंगे पी माइनस 3। अब देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प मिलता है। इसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं, देखिए यहाँ एक विकल्प है लेकिन यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ पी स्क्वायर होना था लेकिन यहाँ पी स्क्वायर नहीं है, तो इसमें कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। तो आप लिख सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1/x+1 प्लस 1/x+2 बराबर 2/x+10। तो x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ आपका आ जाएगा x+1, उसके बाद प्लस 1/x+2 बराबर आपका आ जाए 2/x+10। तो आपको इसका सबसे पहले देखिए x+2 का आपको इसमें गुणा कराना है, x-1 का गुणा आपको इसमें करा दें। तो यहाँ देखिए हम कराएंगे तो हमारा आ जाएगा x+2, उसके बाद यहाँ इसे ब्रैकेट लगा देंगे इस प्रकार से, यहाँ प्लस मैंने x+1 से इसमें गुणा करा दें तो हमारा x+1 आ गया। ठीक, अब इन दोनों का गुणा हम गुणा करा करके नीचे लिख देते हैं, यहाँ आपका x+1 उसके बाद x+2, यहाँ आपका बराबर है 2/x+10। ठीक, इस प्रकार से यहाँ आपका इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हम इन दोनों को जोड़ें तो यहाँ x है, यहाँ x है, इस यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह जुड़ जाएगा, तो हम जोड़ दें हमारा आ जाए 2x+3, इसका हम गुणा कराएंगे x से x में गुणा कराएंगे हमारा x², x से गुणा हम 2 में कराएंगे हमारा 2x आ जाएगा, उसके बाद 1 से हम x में तो यहाँ हमारा जाए 1x, उसके बाद 1 से 2 में तो हमारा जाए 2/x+10। ठीक, अब देखिए यहाँ आपका आ जाए 2x+3, इसे हम जब जोड़ लेंगे हमारा x² प्लस 3x+2 बराबर 2/x+10 आ जाएगा। ठीक, अब इसका गुणा 2 हम इससे कराएंगे और इसका गुणा हम इसमें कराएंगे। ठीक, जब इससे गुणा कराएंगे तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, हम इसका गुणा इसमें कराएंगे तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम 2 से इसमें गुणा कराएंगे। ठीक, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2x² प्लस 2×3 6x प्लस 2 दूना 4 बराबर लगाएंगे। अब हम इसका गुणा इसमें करा देंगे। ठीक, इसका गुणा करा लेते हैं हम यहाँ पर, गुणा करा करके हम डायरेक्ट वहाँ लिख देंगे। ठीक, 2x+3 और x+10। ठीक, इसका गुणा हम यहाँ करा लेते हैं तो हमारा 2x² आ जाएगा, उसके बाद इसमें हम गुणा करेंगे 10 दूना 20x आ जाएगा, उसके बाद हम 3 से गुणा करेंगे हमारा 3x आ जाएगा, उसके बाद प्लस 10×3 30, हम इसे फाइनल लिख दें 2x² 20 प्लस 23x आ जाएगा, उसके बाद प्लस 30 आपका। ठीक, यहाँ हम लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2x², हम इसे मिटा सकते हैं, हम इसे मिटा करके सॉल्व कर लेते हैं यहाँ, जिससे कि और बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक, इसे आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2x² प्लस 23x प्लस 30। ठीक, 2x² से 2x² कैंसिल हो जाए, इस साइड प्लस 23x है, इस साइड है तो माइनस हो जाए, यहाँ आपका 6x माइनस 23x, इस साइड प्लस, इस साइड माइनस हो जाए, तो यहाँ आपका आ जाए 30 माइनस 4, यहाँ हम घटा देते हैं, हमारा घटाने के बाद जो आएगा हमें मिलेगा -17x, यहाँ हमारा घटाने के बाद हमें मिलेगा 26। तो x बराबर आपका है 26 बटे, माइनस हमेशा ऊपर लगता है, तो x बराबर आपका है -26/17, मतलब आपका डी ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए तो 27 प्राप्त होता है, संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक, देखिए यदि किसी संख्या से उसी संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए तो 72 प्राप्त होता है, तो संख्या होगी। ठीक, आपको मान लेना है, माना संख्या x, माना संख्या x, माना संख्या बराबर x, आपको इस प्रकार से x मान लेना है। ठीक, अब देखिए आपको लिखना है x, उसके बाद आपको लिख देना है प्रश्नानुसार। क्या लिखना है? प्रश्नानुसार। अब प्रश्न जो कह रहा है, मैंने x लिख दिया, आप क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या से उसी संख्या का, जो मैंने संख्या माने उसी संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए, तो यहाँ माने हम लिखेंगे माइनस, मतलब घटाने का मतलब माइनस, उसके बाद 2/5 गुना, मतलब इसमें हम x से गुणा कराएंगे इसी संख्या का ना, तो इसमें मैंने x से गुणा करा दिया तो 72 प्राप्त होता है, तो मैंने 72 लिख दिया, तो संख्या होगी, हम यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, हमारा हम 5, देखिए 5 से x में गुणा कराएंगे, 1 से इसमें गुणा कराएंगे, देखिए 5 से गुणा कराएंगे हमारा 5x आ जाएगा, 1 से इसमें गुणा कराएंगे हमारा 2x आ जाएगा, 1 से हम 5 में गुणा करेंगे हमारा 5 आ जाएगा, बराबर 72 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ हम घटा देंगे, हमारा 3x आ जाएगा, इस साइड गुणा कर रहा है, इस साइड तो भाग करेंगे, यहाँ का 72 गुणे 5 हो जाएगा, इस साइड देखिए जो 3 है, इस साइड गुणा कर रहा है, इस साइड तो भाग करेंगे, तो यहाँ का x बराबर आ जाएगा, इसमें क्या करें, भाग करेंगे, तो यहाँ का आ जाएगा 3 से हम इसे काट देंगे, 3 दूनी 6, यहाँ 3 चौक 12। ठीक, देखिए 3 दूनी 6, यहाँ 3 चौक 12, 24 आ गया, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 है, क्या है 120। इसमें आपका विकल्प नंबर जो है डी राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी इसमें राइट हो जाएगा, सॉरी बी राइट हो जाएगा, 120। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया जाता है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया,
गोले की त्रिज्या, आपसे गोले की त्रिज्या पूछ रहा है। एक शंकु है और उस शंकु को एक बच्चा जो है गोले के आकार में बदल दिया रहा है। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपसे सबसे पहले पूछ रहा है गोले की त्रिज्या, तो आपको मान लेना है, माना गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक, इस प्रकार से इतना आपको मान लेना है। तो सबसे पहले आपको एक शंकु बना लेना है, ये आपका शंकु होगा। ठीक, इस प्रकार से अब देखिए मिट्टी से 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ये आपका ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। और देखिए आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यहाँ जो ये आपका क्या है आधार है, इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है। ठीक, आर बराबर आपको यहाँ 6 मिल गया। ठीक, और एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया, जो हमारा शंकु है इसे गोले के आकार में बदल दिया है। तो आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक, शंकु का आयतन बराबर, ठीक, शंकु का आयतन, ठीक, शंकु का आयतन बराबर आपका हो जाएगा गोले का आयतन। ठीक, क्योंकि गोले के आकार में बदल रहा है, गोले का आयतन। ठीक, शंकु का आयतन बराबर आपका हो जाएगा गोले का आयतन। अब देख सकते हैं शंकु का आयतन क्या है। शंकु का आयतन का हमारा सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और गोले का आयतन जो होता है हमारा 4/3 होता है पाई आर कैपिटल क्यूब, क्योंकि मैंने गोले की त्रिज्या कैपिटल आर माना, तो यहाँ का 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, गोले का आयतन का फार्मूला है। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपका मिल जाएगा आर स्क्वायर एच, यहाँ आपको मिल जाएगा 4 आर क्यूब। ठीक, यहाँ देखिए आर है ना, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 6 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 6 × 6 मतलब आर स्क्वायर 6 × 6। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है एच है, एच मतलब ऊंचाई 24 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 24। अब बराबर देखिए 4 है, तो 4 इस साइड क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, इस साइड है तो भाग कर देते हैं, यहाँ हम 4 लिख देते हैं डायरेक्ट ही। ठीक, यहाँ आपका 4 आ जाएगा और इस साइड आपका बचेगा आर का क्यूब। ठीक, अब देखिए हम 4 से जब काटेंगे 4 छंग 24, तो यहाँ आपका आ जाएगा 6 × 6 × 6। ठीक, बराबर आर का क्यूब। ठीक, देखिए हम इसे लिख सकते हैं 6 का क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ आर का क्यूब, यहाँ क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाए, तो यहाँ आपका मिल जाएगा आर बराबर आपको 6 मिल जाएगा। 6 बराबर आर मतलब आर की वैल्यू, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू क्या आई 6 आई, मतलब यहाँ आपका मिल गया गोले की जो त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर मिलेगा। क्या मिल गया 6 सेंटीमीटर, आपको आर बराबर 6 सेंटीमीटर मिल गया, मतलब आपका इसमें विकल्प नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से मैंने आज की इस क्लास में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही मेहनत से इस क्लास को मैंने बनाया है। ठीक, 10 मैंने क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया, इस क्लास को मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, और जो मैंने क्वेश्चन लेकर आए थे 5 से 6 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको क्लास में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप इस क्लास को रिपीट करके देखिएगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, तो हम समझते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया है तो, यदि नहीं आया है तो इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।